प्यारे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। और तुम भी आना आना भी आना आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना आना तुम भी आना आना तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना मेरे घर आज तमाशा होगा। और प्यारे मौत आती है तो आ जाए कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए कोई गम तो नहीं। मौत आती है तो आ जाए कोई गम तो नहीं। और प्यारे वो भी आएगा वो भी आएगा जो मेरा मसीहा होगा। वो भी वो आएगा जो मेरा मसीहा होगा। आइए मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। 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 वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा वो आता होगा। वो आता होगा। आइए वो आता होगा 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 आता होगा वो आता होगा आता होगा वो 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 को बुलाया बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो। सांवरी सरकार की परम पूज्य गुरुदेव भगवान की। राम ती है
पड़ता है, हम लोग बजाते हैं, मेहनत पड़ता है। माइक बंद रहेगा यार, गरम लागे उससे कोई मतलब नहीं। थोड़ा भाई अरे इधर लगा देंगे, सीधा जाएगा, उधर नहीं जाएगा माइक। अब पूजा हो जाने दो यार प्लीज, इधर लगा, पूजा हो जाने दो यार। पंखा चाहिए। हमारा सब भाइयन का दिमाग भैया साथ में आप हमारा सब भाई गरम है यार। हम खुदे बेकार में तो क्या करिए। छोड़ा भाई। आयुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम हेलो ओम चंद्रमा वर्षो जात चक्षुः सूर्यो श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मोक्ष पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही
जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बनाने वाला ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही राजा राम यही घनश्याम यही सीताराम यही घनश्याम यही सीताराम यही घनश्याम यही यह प्रभु महिमा की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती घोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजते सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि देव माता सदा त्वमेव बन्धो सदा विद्याद्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 राधा रमण हरि हरि गोपाल बोलो अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं माधवं गोपिका वल्लभं सीतानायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 श्री हरि बोलिए भागवत महापुराण की जय बोली व्यास भगवान की जय। सभी भक्त हाथ जोड़कर भगवान की पुष्पांजलि करेंगे। ओम हरि ओम महाजग्नेन यज्ञमय जंता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे देवकी नंदनाय च धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नर्गजाडखरबीडरसालपुष्पै विलवप्रवाम तुलसीदलमञ्जरेभिस्तुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सर्वे आवाहित देवी देवताभ्यो नमः। मानसिक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रणाम करते हुए सभी भक्त अपने यथा स्थान पे
बैठ जाएं। आइए तब तक अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए बड़े भाव से आवे 2 लाइन में। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं गवामि तीर्थे वसती है गंगा पुष्टिस्तथा तद्रजसी प्रवर्धा लक्ष्मी करी से प्रणतो च धर्मा तासां प्रणामं सतितं च कुर्यात् तासां प्रणामं सतितं च कुर्यात् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्री भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणीं। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुव्याख्यां मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश। आइए हनुमंत विराजिए मैं कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरयो विराजो पवन कुमार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर जय जय माखन चोर। जय जय श्री राधा रमण जय जय
किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन को जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राम राम रटते रहो धरे रहो मन दी राम राम रटते रहो धरे रहो मन धीर कारज सकल सवार है कृपा सिंधु रघुबीर श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को ताड़ के आयो तेरे द्वार सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार
हरि लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। जय श्याम। मरना है तो मैं मरूं श्री राधे जू के द्वार। अरे कबहू तो लाडो पूछेगी जिया कौन पड़ो मेरे द्वार। सब द्वारन को छोड़ के मैं आई तेरे द्वार। अरे ए वृष भानु की लाडो निक मेरी और परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर आकारण करुणा वरुणालय भक्तवांचा कल्पतरु तरेंदित वरेंदित पीतांबर धारी श्री मोर मुकुटधारी बंसी वाले के चरणों में इस राशि का सागर परम श्री विश्वानंदिनी किशोरी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का स्वागत। आप सभी के बीच में लाने वाले इस संसार में जन्म देने वाले मेरे माता पिता के चरणों में इस दासी का स्वागत। और जहां जहां तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुंच रही हो वहां के जीव जंतु के हृदय में विराजमान मेरे गोविंद के चरणों में इस राशि का सादर प्रणाम। इस कथा मन संचालक जी के चरणों में इस राशि का सादर प्रणाम। अंधकार से उठाकर प्रकाश की ओर लाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान के चरणों में इस राशि का सादर प्रणाम। और दूर दूर से पधारे हुए संत मुनिसुम एवं बड़े बुजुर्ग मेरी माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले युवा भाई बंधुओं, माता अनसुईया के चरित्रों को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधु, आइए कथा में प्रवेश करते हैं। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया चौधवा कांसुधारी बीड़ाधारी स्वर रसी स्वर कुशलतया राग करतार जुनो भूत इंद्रो वादि मृदंगम जय जय कुशरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। प्यारे श्रोता बंधु, जिस प्रकार अगर हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले हम गणेश जी की वंदना करते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा श्री वेदव्यास जी ने लिखा है। तो आइए हम सब मिल करके उनकी वंदना करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्र सूरयः तेजो वाद्यमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। प्यारे श्रोता बंधुओं, ये वेदव्यास जी का मंगलाचरण है। इस श्लोक का अर्थ है अतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि। परमात्मा मेरे गोविंद, इस श्लोक में क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार अतः यतः अस्य विश्वस्य जन्मादि, जिस प्रकार हम कोई शुभ कार्य करें तो हम उसकी रचना करते हैं। अगर हम किसी चीज की रचना करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी की वंदना करते हैं। उसी प्रकार अगर हम भागवत कथा एवं श्री राम कथा प्रारंभ करते हैं तो राम कथा में श्री तुलसीदास जी महाराज की और भागवत में श्री वेदव्यास जी महाराज की हम मंगलाचरण करते हैं।
प्यारे श्रोता बंधु कहते हैं एको ही देवो जगदीश्वर आख्या परंतु नामानि बहु निसंख्या। परमात्मा एक है पर उनके नाम अनेक हैं। वेदव्यास जी महाराज भी भगवान के ही अवतार हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई घनश्याम कहता है, कोई वेदव्यास कहता है, तो कोई तो ओ माय गॉड कहता है। कहते हैं ना भैया, ओ माय गॉड का अर्थ आप समझते हैं? गॉड जी सर्जन करने वाला जंगलेटर, ओ पालन करने वाला ऑपरेटर और डी संहार करने वाला डिस्ट्रॉयर। प्यारे श्रोता बंधु, जो सर्जन का कार्य है ये विष्णु जी का है, और पालन करने वाला ऑपरेटर ये ब्रह्मा जी का कार्य है, और जो संहार का कार्य है ना वो भगवान शंकर का है। तो भगवान तो एक ही है पर इनके नाम अनेक हैं। और आइए हम लोग वेद व्यास जी का दूसरा मंगलाचरण करते हैं। धर्मः प्रोजिति कैतवोत परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि करते किं वा परेरिष्टदा श्रद्धयो हृदयवरुद्धते त्रिकृतवि शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। प्यारे श्रोता बंधु, आइए आज हम आपको अमर कथा श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कौन हैं? यह इस पृथ्वी पर, इस धराधाम पर कैसे आए? आपको पता है मैया? श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी जी के प्रिय तोते कलविंक हैं। इनका नाम कलविंक है और इस धराधाम पर वो श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करने के लिए आए हैं। परीक्षित जी को कथा श्रवण कराने के लिए आए हैं। और इन्हें भेजा किसने है? हमारे प्रभु भगवान सच्चिदानंद ने, भगवान श्री कृष्ण ने। प्यारे श्रोता बंधु, बताया जाता है कि श्री सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराई थी। लेकिन कब श्रवण कराई, कैसे श्रवण कराई, किस माध्यम से श्रवण कराई, ये आपको पता है? आज ये सारी कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। एक बार की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी और भगवान शंकर कहीं गए हुए थे और उधर से नारद जी आ रहे थे। अब नारद जी ने देखा कि मैया अकेली हैं। कहा माता प्रणाम। माता को प्रणाम किया। जैसे ही माता जी ने नारद जी को देखा, कह रहे अरे देव ऋषि नारद, ब्रह्मपुत्र नारद, आइए आपका स्वागत है। माँ ने उन्हें आदर पूर्वक सम्मान सहित बुलाया। अब वह आते हैं तो मैया कहती हैं क्या बात है, आजकल आप आना जाना बंद कर दिए। जिस प्रकार अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, अगर बड़े दिन पर आए तो आप कहेंगे ना क्या बात है, आजकल आना जाना बहुत कम हो गया है। उसी प्रकार जब मैया ने पूछा क्या बात है, आजकल आना जाना बहुत ज्यादा कम हो गया, तो वो क्या कह रहे हैं, मैया आजकल हम आना जाना थोड़ा कम कर दिए हैं, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं ना वो छली हो गए हैं, कपटी हो गए हैं। नारद जी का काम क्या है? आग लगाना। जिस प्रकार मैया आप अपने घर में दाल चढ़ा देती हैं, अगर आप दाल चढ़ा करके अगर आप उसको उतारेंगे नहीं तो वो दाल जल जाएगा ना। हमारे नारद जी का काम क्या है? दाल चढ़ा देंगे, चाहे दाल गले या जले, ये उनका कार्य नहीं है। उनका काम है आग लगाना।
और अब इधर नारद जी ने कहा आजकल के लोग छली हो गए हैं, कपटी हो गए हैं। मैया ने कहा कैसी बात करते हैं, मेरे स्वामी ऐसे नहीं हैं। मेरे स्वामी तो बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं, हमसे कभी कोई बात नहीं छुपाते। ऐसी जीवनी की कोई बात नहीं होगी जो उन्होंने हमें बताया ना होगा। उन्होंने हर चीज के बारे में हमें बताया है। यहाँ तक जब कोई ध्यान करता है, माला करता है, तो प्रभु की जो छवि दिखाई पड़ती है ना मैया, जो ध्यान करते हैं प्रभु की जो छवि दिखाई पड़ती है वो छवि भी भगवान शंकर ने माँ गौरा को बता दिया, अपना गुरु मंत्र भी बता दिया। तो भाई मेरे, अपना गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए, लेकिन वह माँ से इतना प्रेम करते थे, अत्यधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी बता दिया। तो कहने लगी कि हमारे स्वामी तो ऐसे नहीं है, वो तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने अपना गुरु मंत्र भी हमें बता दिया। कहा अच्छा, कहते हैं ना अगर किसी व्यक्ति को आग लगाने के लिए कोई साधन ना मिले तो वो किसी ना किसी चीज का बहाना करता है, कोई ना कोई चीज ढूंढता है या सोचता है कि हाँ ऐसी कौन सी बात है जिससे आग लगाया जाए। अब मैया, नारद जी ने देखा कि मैया तो बड़ी सच बोल रही है और भगवान शंकर ने तो कोई बात इनसे छुपाया ही नहीं है, आग क्या लगाया जाए। भगवान शंकर का स्वरूप याद किया, एक चीज दिख गया। मैया, हमारे भूतनाथ भोलेनाथ जो भगवान है ना, अपने गले में नरमुंडों की माला पहनते हैं, मुंड की माला। तो कहा अच्छा, जब ध्यान आ गया तो क्या कह रहे हैं, एक प्रश्न करें मैया? बोले हाँ अवश्य करिए। कहा आप तो कह रही हैं कि आपके पति छली नहीं है, कपटी नहीं है, आपसे हर बात बताते हैं, तो जो उनके गले में नरमुंडों की माला है वो किसकी है? मैया शौक हो गई, सोची ये बात तो सत्य है। अभी तक तो इन्होंने हमें नहीं बताया कि ये नरमुंडों की माला है किसकी। जब यह प्रश्न आ गया तो मैया तो एकदम सोच में पड़ गई, विचार करने लगी कि किसकी होगी वो नरमुंडों की माला। नारद जी ने कहा क्या मैया आपको पता है ये नरमुंडों की माला किसकी है? कहा हमें नहीं पता, हमने पूछा ही नहीं। अब बातें बनाने के लिए कुछ भी बोलना पड़ता है। मैया ने कहा हमने तो पूछा ही नहीं, अगर हम पूछते हैं ना तो वो अवश्य बता देते हैं। अब जैसे ही ऐसे कहा और नारद जी ने कहा ठीक है मैया तो हम चलते हैं। नारद जी तो जान गए, जो काम करना था वो तो कर दिया, दाल चढ़ा दी, अब चाहे गले चाहे जले उससे हमें मतलब नहीं है, अपना काम कर दिए और चले गए। अब इधर मैया अत्यधिक क्रोध में अपने केसों को खोल करके मलिन वस्त्र धारण करके, पता है मैया अगर पहले के जमाने में ऐसा होता था, अगर मैया लोग गुस्से में होती थी तो अपने जो श्रृंगार करती हैं, 16 श्रृंगार करती थी, तो सारे श्रृंगार को उतार के रख देती थी, केस को खोल करके और मलिन वस्त्र पहन लेती थी, गंदे वस्त्र पहन करके और को भवन में जाकर बैठ जाती थी क्रोध में। अब मैया गई जाकर के को भवन में बैठ गई। प्यारे श्रोता बंधुओं, अब इधर नारद जी जा रहे हैं तो रास्ते में कौन मिला? भगवान शंकर। तो क्या कह रहे हैं? प्रभु प्रणाम, जाइए आपको माँ जी याद कर रही हैं, माँ आपको याद कर रही हैं, माता जी याद कर रही हैं। जब ऐसे बोले अच्छा तुम वहीं से आ रहे हो? हाँ हम वहीं से आ रहे हैं, माता जी से मिल लिए, आशीर्वाद ग्रहण करने गए थे। कहा अगर आप वहां से आ रहे हैं तो याद तो अवश्य ही करेंगी। प्यारे श्रोता बंधुओं, अगर आपके घर में कोई आग लगाने वाला व्यक्ति है और वो आपके घर से आ रहा हो और रास्ते में आपको कह दे कि आपके परिवार आपको याद कर रहे हैं,
तब तो आप समझ ही जाएंगे क्यों याद कर रहे हैं। अब इधर जैसे ही प्रभु ने देखा कि नारद जी कैलाश की ओर से आ रहे हैं, वो चिंतित में पड़ गए, विचार करने लगे, अरे ऐसा कौन सा कारण होगा, क्या होगा, क्या बताया होगा इन्होंने और कौन सी बातें बताई होंगी। ऐसा विचार कर करके वो कैलाश की ओर आए। माता को देखा, माँ नहीं है। पूरा कैलाश पर्वत छान मारा लेकिन माँ उन्हें नहीं दिखाई दी। अंत में जब वह कोप भवन की ओर गए, पता चल गया कि अब माँ क्रोधित है। कोप भवन में जाकर देखी मैया मलिन वस्त्र पहन करके, केसों को खोल करके और जाकर बैठी। जैसे ही यह दृश्य देखा, वह सोचने में लगे, विचार करने लगे, अरे क्या हुआ। फिर आए, स्पर्श किया, देवी क्या हुआ, आप कोप भवन में क्यों बैठी हो, हमने कुछ कह दिया क्या आपको। प्यारे श्रोता बंधुओं, माता जी ने क्या कहा, मैया ने कहा दूर रहो मुझसे, हमसे बातें मत करो, आप छली हो, कपटी हो। कहा हमने क्या छल किया देवी, हमने तो आपको हर बात बताई है, हमारे जीवन की ऐसी कोई बात नहीं होगी जो आपको नहीं पता। कहा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बोला नहीं स्वामी, आप बस दिखने में भोले हैं लेकिन आप वैसे भोले नहीं हैं। कहा अरे देवी किया क्या है बताएंगी। कहा अच्छा तो बताइए, आपके गले में जो नरमुंडों की माला है ये किसकी है। प्रभु हंसने लगे। कहा बस इतनी सी बात, इस बात के लिए आप कोप भवन में बैठी हुई हैं। मैया, भगवान शंकर ने क्या कहा है। कहा अरे देवी, ये नरमुंडों की माला किसी और की नहीं, ये आपकी है। हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि जब आप धराधाम पर जाती हैं ना, जब अवतार लेके इस पृथ्वी पर आती हैं, तो आपकी मुंड हम काट करके अमनिया करके गले में पहन लेते हैं। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। कहा अच्छा ये हमारे मुंड हैं, तो ये बताइए बार बार हम ही मरते हैं, आप क्यों नहीं मरते। जब ये बात कही, कहा देवी हम नहीं मर सकते क्योंकि हमने अमर कथा का पान कर रखा है। कहा लो, एक और छल सामने आ गया, एक और झूठ। कहा इसमें झूठ की क्या बात है। कहा आपने अमर कथा का पान कर रखा है, अमर कथा का पान कर रखा है, और आपने हमें क्यों नहीं बताया, और हमें भी करना है, आपने हमें क्यों नहीं श्रवण कराया। मैया, अब माता जी हमारी जिद करने लगी, हमें भी अमर कथा का पान करना है। हमारे भूतनाथ भोलेनाथ भगवान कहते हैं ये अमर कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, इसको पान करना बहुत बड़े लोगों का काम होता है, बहुत कठिनाइयों से इसको पान करते हैं। कहा नहीं हमें तो करना है। जब इस प्रकार जिद करने लगी, बार बार जिद करने के बाद में प्रभु ने कहा ठीक है देवी, हम आपको अमर कथा का पान कराएंगे। अब माता जी आई हैं, स्नान इत्यादि करके अपने श्रृंगार किया है, और भगवान शंकर भूतनाथ भोलेनाथ माँ को अमर कथा का पान कराने जा रहे हैं। अब एक वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आसन बिछाया और बैठा, और 3 बार डमरू बजाया। पहली बार में जितने भी आसपास जीव जंतु थे सब चले गए। दूसरी बार में जल के जितने भी जीव थे सब चले गए, और तीसरी बार में जितने छोटे मोटे जो चिड़िया पशु पक्षी होते हैं ना, वो सब उड़ के चले गए। और ये 3 बार का एक माध्यम और है। ये कैसा, जब 3 बार डमरू बजाया है,
जिस वृक्ष के नीचे भगवान भूतनाथ भोलेनाथ कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, उस वृक्ष पर एक तोती गर्भावती थी। तो पहली बार में उसने अंडा दिया, दूसरी बार में चोंच मारा और तीसरी बार में उड़ गई। कहते हैं कि ये जो भागवत कथा है, इसको सुख रूपी तोते ने अपने मुखार बिंद से कहा है, इसीलिए ये पक गया है। कहते हैं ना, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव सुयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावका। जिस प्रकार इसको सुख रूपी तोते ने अपने मुखार बिंद से बोलकर इसे जूठा कर दिया है। हमने आपको कल बताया था ना, अगर आधा पका हुआ फल है और उस पर तोता चोंच मार देता है तो पूरा पक जाता है। पका हुआ का अर्थ ये नहीं कि गला हुआ। निगम कल्प तरूर गलितम फलम, ये गला हुआ फल नहीं है। निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव सुयुतम। सुखदेव सुख रूपी तोते ने अपने मुखार विंद से बोल करके इस फल को पका दिया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावका। प्यारे श्रोता बंधुओं, हमें इसे पीना है। किस प्रकार? मुख के द्वारा नहीं, हमें इसे कानों के द्वारा पान करना है। सुख मुखाद मृत द्रव सुयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत को हमें बार बार पीना है, जहां मिले वहां पीना है। पिबत भागवतम रसमालयम मुह रहो रसिका भुवि भावका। मैया, यहाँ जितनी भी मैया बैठी होंगी, लेकिन सबको कुछ ना कुछ पसंद होगा। उसी प्रकार जो कहते हैं ना कि पसंद, ये हमें बहुत ज्यादा पसंद है, पसंदीदा चीजें हैं हमारी। उसी प्रकार जो भागवत है ना, ये हमें इतना इतना प्रिय होना चाहिए कि इसको हम एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार पिए। पिबत भागवतम रसमालयम मुह रोह रसिका भुवि भावका। इस भागवत का हमें रसिक बनना है। अब इधर जो तोती ने अंडे पे चोंच मारा तो वह अंडा पक गया। पूर्ण तरीके से उसमें सुखदेव जी का आगमन हो गया है। अब वह चोंच मार के उड़ गई। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ ने कहा, देवी ध्यान करो और देखो आसपास कोई जीव तो नहीं है। ध्यान किया, नहीं। दूसरी बार ध्यान किया तो वृक्ष पे एक अंडा दिखाई दिया। देवी ने सोचा ये साधारण सा अंडा, ये क्या कथा सुनेगा। ऐसी बात कहकर बात को टाल दी। मैया अब जैसे ये बात कह करके इस बात को टाल दी और कथा श्रवण करने लगी। अब भगवान शंकर ने कहा, देवी अभी आप लोग 4-6 श्रोता, जितने भी श्रोता होंगे, अभी हम आपको कथा श्रवण कराएं और आप में से एक भी सो जाए, एक सो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां एक वक्ता और एक श्रोता हो और वक्ता अगर आंखें नेत्र बंद करके कथा श्रवण करा रहा है और वह श्रोता सो जाए तो क्या लाभ होगा मैया? कोई लाभ नहीं होगा। भूतनाथ भोलेनाथ भगवान ने कहा, देवी यहाँ पर तो एक ही श्रोता है और एक ही वक्ता है, और मेरी आदत है कि मैं नेत्र बंद करके कथा श्रवण कराता हूँ। मैंने नेत्र बंद कर लिए और आपको निद्रा देवी आ गई तो क्या होगा? मैया ने कहा, हम कथा के बीच में हुंकार भरते रहेंगे। जैसे हम लोग पहले अपने दादी से या नानी से कहानी सुनते थे तो कहते थे इस प्रकार हुंकार भरते थे, बातें कर देंगे अच्छा अच्छा, इस प्रकार हुंकार भरने लगी। जैसे प्रथम स्कंद हुआ तो वो कहते हैं प्रथम स्कंद ओम, द्वितीय स्कंद संपूर्ण हुआ द्वितीय स्कंद ओम, तृतीय स्कंद संपूर्ण हुआ तृतीय स्कंद ओम।
जब ऐसे करते करते जब 7 दिवस की कथा हो गई, तब जब वो ओम का उच्चारण की उन्हें निद्रा देवी आ गई, वह सो गई। अब इधर भगवान का जन्म होने वाला था, वंशावली आने लगी, इनके पुत्र ये, उनके पुत्र ये। इस प्रकार जब वंशावली प्रारंभ हुई और माँ को हमारी निद्रा आ गई, हमारे सुखदेव जी महाराज सोच रहे हैं माँ तो सो गई, अब हुंकार कौन भरेगा, और अगर हुंकार नहीं भरेंगे तो हमारे प्रभु जाग जाएंगे, आंखें अपने नेत्र को खोल देंगे, फिर हम भगवान की कथा को कैसे श्रवण करेंगे, भगवान की लीला को हम कैसे श्रवण करेंगे। प्यारे श्रोता बंधुओं, बताया जाता है और हमने सुना भी है कि जो तोता होता है, अगर आप उसको अपने घर में रखे हैं, अगर हम उनको कोई भी बात बार बार कहें तो वह बातें जैसे हम कहेंगे राधे राधे बोलो बार बार, तो उस बात को बार बार दोहराने लगता है, राधे राधे बोलने लगेगा। उसी प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज जी के सामने जब बार बार ओम का उच्चारण हुआ तो उन्हें भी पता चल गया कि अब ओम का उच्चारण करना है। उन्होंने ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई और भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। मैया की नींद खुली। अरे कथा संपूर्ण हो गई। हाँ, क्यों देवी आप सो गई थी क्या? हाँ प्रभु जी, हमारी नींद लग गई थी। कहा अगर आप सो गई थी तो ये हुंकार कौन भर रहा था, ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? जब यह बात सोचा, देवी ने कहा हम तो निद्रावस्था में थे, हमें नहीं पता। अब भगवान शंकर क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किया और जब ध्यान से देखा चारों दिशा में, तो ऊपर श्री सुखदेव जी महाराज हमारे श्री हरि नारायण का भजन कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे 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 राधे, राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। हरि बोल।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। अब वो इस प्रकार राधे कृष्णा का जाप करने लगे। जब वह भगवान का जाप करते, भगवान शंकर को दिखाई पड़े। प्रभु को अत्यंत क्रोध आ गया और इतना क्रोध आया वह अपना त्रिशूल उठाए और उठ करके खड़े हो गए और सुखदेव जी के पीछे पड़ गए उन्हें मारने के लिए। कहा कि आज मैं इस तोते को भस्म कर दूंगा, इसने चोरी की है, मेरी अमर कथा का पान किया है, वो भी चुरा कर। अगर ये सामने आकर बैठ के कथा श्रवण करते तो हम इसको कथा अवश्य श्रवण कराते, लेकिन व्यास मंच से ऊपर, उनकी गद्दी से ऊपर बैठ करके उन्होंने श्रीमद् भागवत का कथा पान किया था, रस पान किया था, अमर कथा का पान किया था। प्यारे श्रोता बंधुओं, जैसे ही भगवान शंकर को क्रोध में देखा और वह कलवेंक जी उड़ करके उड़ते उड़ते श्री वेदव्यास जी के आश्रम में आते हैं और आने के बाद में वेदव्यास जी की पत्नी बेटिका जम्हाई ले रही थी, माता जी जम्हाई ले रही थी, तो एक अंगूठे का इतना बड़ा रूप बना करके, उसके सामान्य रूप बना करके, इतना बड़ा रूप बना करके उनके गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। अब प्रभु बाहर आकर रुक गए और उन्हें डांटने लगे, बाहर आओ, बाहर आओ। जैसे ही वेदव्यास जी ने देखा कि सेवक के घर स्वामी का आगमन हुआ, तो उनका सादर प्रणाम किए उनके चरणों में और कहने लगे, सेवक सदन स्वामी आगमनो, स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, सेवक सदन स्वामी आगमनो, स्वामी आगमनो, सेवक सकल स्वामी आगमनो, सेवक कहने लगे, सेवक के घर स्वामी का आगमन हुआ है, क्या कारण है प्रभु? कहा, तुम्हारे घर में मेरा एक चोर गया है। कहा, अच्छा प्रभु आपके पास क्या है? वो
आपका क्या हरेगा, क्या चुराएगा आपको? ये रुद्राक्ष की माला, ये त्रिशूल डमरू, इसके अलावा वो क्या चुरा सकता है? प्यारे श्रोता बंधुओं, कहा गया है भगवान शंकर इस प्रकार कह रहे हैं जैसे कि अगर किसी के घर से अगर इतना सा भी सामान चोरी हो जाए तो वो इतना बड़ा कहता है कि अरे ये ले गए, वो ले गए, मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। उसी प्रकार भगवान शंकर ने कहा इसने मेरी अमर कथा का पान किया है और मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जब वेद व्यास जी ने ध्यान लगाकर देखा अरे ये तो देवी जी के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और अगर ये गर्भ में है तो ये तो मेरे पुत्र समान हो गए। कहा प्रभु जी छोड़ दीजिए। अच्छा आप यही बताइए जिसने अमर कथा का पान किया हो वो क्या कभी मर सकता है? बहुत प्रकार से समझाया और प्रभु को भेज दिया। प्रभु आ गए। अब वह गए अंदर और जाने के बाद में कहने लगे पुत्र बाहर आओ, पुत्र बाहर आओ, इस प्रकार कह करके बुला रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं पिताजी हम बाहर नहीं आएंगे, और अगर हम बाहर आएंगे ना तो प्रभु की जो माया है ये हमें घेर लेगी। ऐसी ऐसी बातें करने लगी। ऐसे धीरे धीरे करते करते 12 वर्ष बीत गए। पता है मैया जब वेद व्यास जी अपने शिष्यों को श्लोक का पाठ कराते थे और अगर इतना सा भी गलत हो जाए ना तो श्री सुखदेव जी महाराज इतने बड़े ज्ञानी थे कि गर्भ से बोलते थे पिताजी ये ऐसा नहीं ऐसा है। और जब यह बात सुनते थे अगर किसी पिता ने अपने बच्चे के मुख से कोई अच्छा प्रश्न अच्छी बातें श्रवण की तो बहुत खुश हो जाता है। अभी आप ही लोग हैं, आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं और अगर मार्क्स अच्छे आ गए आप लोग बड़े प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरा बच्चा पढ़ाई में उसकी लगन है, पढ़ता है लिखता है। मैया बहुत प्रसन्न होती हैं, माताएं इतनी प्रसन्न होती हैं कि कह नहीं सकते, कहने को शब्द नहीं। अपने बच्चे को आगे बढ़ता देख कौन प्रसन्न नहीं होता है, हर कोई प्रसन्न होता है। वह कहते थे पुत्र तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ। कहा नहीं पिताजी अगर मैं बाहर आया ना तो ये माया है ना ये मुझे घेर लेगी। कहते हैं ना मैया एक चौपाई है, अगर इसको ध्यान दें तो इसमें इसका पूरा अर्थ बताया गया है। वह कौन सा है? भूमि गिरत बाढ़ा बर पानी, भूमि गिरत धरती पर गिरते ही मिट्टी में लिपट जाता है, गंदा हो जाता है,
उसी प्रकार जी में जी वही माया लुपटानी। जैसे कोई जीव अपनी माँ के गर्भ से जन्म लेता है, उसी समय उसे माया लपेट लेती है। कहकर तो ये आते हैं कि प्रभु हम जाएंगे, आपका भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, पर कथा श्रवण करेंगे, लेकिन माया में लिपट जाते हैं। मैया कहा जाता है, जब यह बात श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता से कही, कहा पुत्र हम तुमसे हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को अत्यंत पीड़ा हो रही है। तब प्रभु ने स्वयं जाकर के कहा कि सुखदेव जी बाहर आइए, ये माया मेरी है, ये आपको नहीं छुएगी, आपको स्पर्श नहीं करेगी। जब प्रभु की बात सुनी, कहा ठीक है, और वह गर्भ से तो बाहर आए, 12 वर्ष के बाद वो गर्भ से बाहर आए, और आने के बाद में तुरंत वन को चले गए। मैया कोई बालक अगर आपके घर में बालक जन्म लेता है, आप लोग कितनी प्रसन्न होती हैं, अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। और जब यहाँ वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज गर्भ से जन्म लेते हैं ना, तो सीधा वन को निकल जाते हैं, और वेद व्यास जी महाराज रुदन करने लगते हैं। कहते हैं पुत्र बस एक बार मुड़कर मुझे देख लो। जब ऐसा कहते हैं, तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अगर पिताजी मैंने पीछे मुड़कर देख लिया ना, तो माया मुझे लपेट लेगी, फिर मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। मैं भजन करने के लिए आया हूँ, भजन के माध्यम से आया हूँ। मैया श्री सुखदेव जी महाराज ऐसा कहकर वन की ओर निकल जाते हैं, और वेदव्यास जी महाराज क्या कह रहे हैं, उनके पीछे वन में जाते जाते जो वृक्ष होते हैं ना, पेड़ और पौधे, उनसे पूछ रहे हैं, जिस प्रकार जब सीता जी का हरण हुआ था तो राम जी खग से मृग से क्या कह रहे थे, कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, ओ हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता ओ तुम देखी सीता मृग नैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, हे खग मृग हे मधुकर सैनी, तुम देखी सीता तुम देखी सीता मृग नैनी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्यारे श्रोता बंधुओं, कहा हे खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तुमने सीता जी को देखा है? इस प्रकार खग से मृग से वृक्षों से लताओं से पताओं से पूछ रहे हैं। इसी प्रकार आज श्री वेदव्यास जी महाराज अपने पुत्र के विलाप में इतना रुदन कर रहे हैं कि वृक्षों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे पुत्र को यहाँ से जाते हुए देखा है? वृक्ष क्या कहते हैं? कहा आप तो इतने बड़े महान पुरुष हैं और आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, जो भजन करने गया है उस पुत्र के लिए आप रो रहे हैं। कहने लगे हाँ। कहा
वह पुत्र जन्म लेते ही वन को निकल गया। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपका पुत्र भगवान के लिए गया है, सत्संग करने के लिए गया है, और आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं। हमने ना जाने दिन में अपने पत्ते रूपी पुत्र कितने गिरा दिए। हमने रुदन नहीं किया। एक पेड़ दिन में कितने पत्ते गिरा देता है मैया, वो भी तो उनके पुत्र होते हैं। इस प्रकार उपदेश दिया और कहा आप आश्रम वापस लौट जाइए। जब उनसे कहा और वो आने लगे, विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज वन को चले गए हैं और जाकर क्या कर रहे हैं? भगवान का सत्संग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्या में लीन है। अब इधर वेद व्यास जी महाराज ने अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत के कुछ ऐसे श्लोक याद कराएं कि जाओ जा करके इसको वन में गाना, जंगलों में गाना, कंदराओं में गाना, और मेरा पुत्र सुनेगा तो दौड़ा हुआ चला आएगा। जब इस बात को कहा मैया, तब वह जाते हैं। और वह श्लोक कौन से हैं? आइए हम आपको सुनाते हैं। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधवी लेभे गतिं दातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजे वरहा पीडं नटवरवपुः कर्णीय कर्णिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रण्राणवेरुरधरसूधया पूरयण गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सुप्रद्रवनं त्राविशद गोपकीर्ति। जब यह श्लोक श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में गई ना, वह उनकी तपस्या टूट गई। वो अपनी तपस्या से छोड़ करके और आए और दौड़ करके कहने लगे, यह श्लोक आपको किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? कहा ये हमारे गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है, गुरुजी ने हमें पढ़ाया है। कहा क्या ये भागवत के श्लोक, यह सुंदर से श्लोक वो मुझे भी पढ़ाएंगे? कहा अवश्य पढ़ाएंगे। उन्होंने आपको ही लेने के लिए भेजा है। मैया जब यह बात सुनी, वह अत्यधिक प्रसन्न हुए और जाते हैं। उन शिष्यों के साथ में जा करके कहते हैं, पिताजी को प्रणाम किया, कहा आप यह श्लोक मुझे भी श्रवण कराएंगे, मुझे भी याद कराएंगे? कहा हाँ पुत्र, मैं तुम्हें यह श्लोक याद कराऊंगा, इसके पाठ कराऊंगा। प्यारे श्रोता बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज श्री राधा रानी जी के प्रिय तोते हैं। और देखिए जन्म से ही वो वन को निकल गए, और आए भी किस लिए हैं, किस कारणवश आए हैं? ये नहीं कि मैं जाऊंगा अपने पिताजी से मिलूंगा, अपने माताजी से मिलूंगा। भागवत का पाठ करने के लिए आए हैं। इसीलिए कहते हैं भागवत, सिर्फ भागवत जी का पाठ करने के लिए वो वापिस आ गए। मैया श्रीमद् भागवत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। श्रीमद् भागवत कथा, ये भागवत भगवान का वाङ्मय स्वरूप माना जाता है। हमने आपको बताया ना। तो अब देखिए श्री सुखदेव जी महाराज सिर्फ और सिर्फ श्रीमद् भागवत कथा को ही श्रवण करने के लिए आए हैं। अब इधर नारद जी का पूर्व चरित्र बताया गया है कि नारद जी पूर्व चरित्र में एक दासी के पुत्र थे, और वह भी भगवान के भजन एवं सत्संग में लीन हो गए, और उन्होंने अपने प्राण छोड़े तो भगवान के लोक को प्राप्त हुए, तब वह नारद बने। प्यारे श्रोता बंधुओं, सौनक आदि सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से क्या प्रश्न किया है?
भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, करहि कृपा निधि सज्जन पीरा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय हो श्री राधा रानी सरकार की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होती है तब हमारे प्रभु अवतार लेकर के और असुरों का श्रृंगार करते हैं। अब यहाँ पर आगे चल कर के बताया गया है महाभारत प्रसंग आ गया है। कहते हैं ना मैया, कथा है 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जैसा जहाँ जैसा समय देखो वैसी दीजो बोल। तो अब यहाँ महाभारत प्रसंग आया है। महाभारत में क्या है, आइए आपको श्रवण कराते हैं। यदा हृदय कारव संजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिम गतिषु, प्रकोदरायोध्य गदा विमर्श, भगनोरुडन्द्रे धतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्ड्रे धतराष्ट्रपुत्रे। आपको बताएं, दुर्योधन और भीम के बीच में गदा युद्ध हो रहा है। मैया, जैसे भीम दुर्योधन पर प्रहार करते हैं, गदे से प्रहार करते हैं ना, तो जिस प्रकार लोहे से लोहा टकराता है उस प्रकार आवाज आ रही है। माना जाता है कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया है और भीम मार खाते खाते रणभूमि में पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि कब सूर्यास्त हो जाए। और जैसे ही सूर्यास्त हो गए तैसे ही सभी लोग जय जयकार करने लगे, जय जयकार कहने लगे, जयकार लगाने लगे। जय जयकार इसलिए नहीं लगा रहे हैं कि भीम बच गए, इसलिए लगा रहे हैं कि भीम की मृत्यु नहीं हुई। ये नहीं कि विजेता हो गए इस कारण से। सूर्य उदय के पहले, सूर्य उदय होता है तैसे ही युद्ध प्रारंभ हो जाता है और जैसे सूर्यास्त होता है तैसे ही समाप्त हो जाता। अब इधर 3 दिन से युद्ध चल रहा है और जब 2 दिन हो गए, अब भीम में ताकत नहीं रह गई और जैसे सूर्यास्त होता है वो भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु से आग्रह करते हैं, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरे में सामर्थ्य नहीं है, मैं इस युद्ध को नहीं कर पाऊंगा। अरे जैसे लोहे से लोहा टकराता है उसी प्रकार मैया दुर्योधन का शरीर है वज्र का बना हुआ है
अगर वो प्रहार करते हैं ना तो उसमें से आवाज आ रही है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। और जब भीम पर प्रहार होता है तो भीम रणभूमि में गिर जाते हैं, अत्यंत पीड़ा में पड़े हुए हैं। जब सारा वृतांत भगवान को बताया, कहा प्रभु हमारे में क्षमता नहीं रह गई, अब हमें क्षमा कर दीजिए, अब हमारे में ताकत नहीं है कि हम अब युद्ध करें, अब युद्ध करने के लिए हमारे में सामर्थ्य नहीं है। ऐसे कहने लगे, रुदन करने लगे। और मैया आपके मन में ये प्रश्न तो आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी बात है जो दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का बन गया है, लोहे का, कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दुर्योधन के जंघा पर प्रहार करो, कमर के नीचे जंघा पे प्रहार करो। जब यह बात कहने लगे, भीम ने मना कर दिया, कहा कि ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। और बताया जाता है मैया कि गदा युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं, उसके पालन करने पड़ता है। ऐसी बात कहने लगे ये तो स्पष्ट गलत है, अगर हम उसके कमर के नीचे प्रहार करेंगे तो हमें दंड भुगतना होगा, और ये गलत है। जब इस प्रकार कहने लगे तो सभी क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम आज कह रहे हो कि यह गलत है, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब तुम कहाँ गए थे? जब खांडवन में पांडवों को विष के लड्डू दिए जा रहे थे सबको, तब तुम कहाँ गए थे? इस प्रकार कुछ बातें भीम को बताई। अब दूसरे दिन जब गदा युद्ध प्रारंभ हुआ, भीम ने वह गदा उठाया और उठा करके उनके जंघा पर प्रहार किया। एक बार में वह रणभूमि में गिर पड़े और दूसरी बार में तो मैया वह गिर गए, रणभूमि में गिर पड़े। और इधर जय जयकार होने लगे। भीम की विजेता हो गई। ऐसे करके जय जयकार होने लगी और दुर्योधन रणभूमि में पड़ा हुआ है। और सायंकाल का समय था मैया। तब इधर द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आए और अश्वत्थामा आए और कहा, मित्र तुम्हारी ये दशा तुम्हारी किसने की? कहा, मित्र मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं आज रणभूमि में पड़ा हूं, इस युद्ध के रणभूमि में पड़ा हूं। मुझे इस बात का भी दुख नहीं है कि मैं 100 कौरव था, हमारे 100 भाई थे और सब मारे गए। और मुझे इस बात का दुख है कि वह 5 पांडव थे और उन 5 पांडव में से एक पांडव भी नहीं मरा। प्यारे श्रोता बंधुओं, ऐसे कहने लगे और कहा, अश्वत्थामा ने कहा, अरे तुम्हारी जगह अगर मैं राजा होता तो मैं तुम्हें एक पांडव की बात करते हो ना, मैं 5 के 5 पांडव का सिर धड़ से अलग कर देता। कहा, अच्छा। रणभूमि से मिट्टी उठाए उनका राज तिलक कर दिया। कहा, आज से तुम राजा हो, जाओ जा करके 5 पांडव का सिर लेकर आओ। मैया एक तरफ से तो वो गुरुपुत्र थे और ब्राह्मण भी थे,
अगर ब्राह्मण कोई संकल्प ले लेता है, पहले के जमाने में बिजली कड़कने लगी थी, झूठ बोले तो बुखार आ जाता था, ऐसा माना जाता था। और अब तो कुछ नहीं है, लेकिन तभी की बात बता रहे हैं। बिजली कड़कने लगी और भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी हैं, उन्हें सब पता चल गया। उन्होंने पांचों पांडवों को लेकर वन चले गए, वन में शिकार खेलने चले गए। और रात्रि का समय था। पांचों पांडव कहते हैं कि राजा की गद्दी कभी खाली नहीं रहती है। और जो पांचों पांडवों के पुत्र थे ना, जब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ में चले गए, तो इधर पांचों पांडवों के पुत्र अपने पिताजी की सैया पर लेट गए। कहते हैं अर्जुन के पुत्र अर्जुन की तरह, नकुल के पुत्र नकुल की तरह, सहदेव के पुत्र सहदेव की तरह, सबके पुत्र सबकी तरह दिखते थे। और द्रौपदी के वो पांचों संतान थे मैया। अब इधर अश्वत्थामा ने तलवार लेकर आ गए और जा गए, उनके शिविर में गए, पांचों पांडवों के शिविर में गए। और अर्जुन के पुत्र का सिर अर्जुन की तरह दिख रहा है, नकुल के पुत्र का सिर नकुल के पुत्र नकुल की तरह दिख रहे हैं, सहदेव के सहदेव की तरह दिख रहे हैं। भैया अभी आपके पुत्र हैं, उन्हें कोई एक थप्पड़ मार देता है, आप रुदन करने लगती हैं, जाकर उससे झगड़ा करती हैं, कहती हैं वह मेरा पुत्र है, हम उसे मारें पीटें कुछ भी करें, लेकिन कोई दूसरा मारे तो हम नहीं सह सकते। अभी मैया अगर आपके पुत्र का स्वास्थ्य खराब होता है, तबीयत खराब हो जाती है, तो आप लोग पता नहीं कितने मंदिर में जाकर मनौती मांग कर आती हैं, जाती हैं ना मैया। कहती हैं हे प्रभु मेरे इस बालक को ठीक कर दीजिए, उसको इतना सा चोट लग जाए ना, आप रुदन करने लगती हैं। अगर उसका सर ही फट जाए, उसको बुखार आ जाए, आप कितना रुदन करती हैं। अगर आपके पुत्र का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप कहते हैं आप संभाल के आना जाना शुरू करिए, संभाल के नहीं आते हो, संभाल के नहीं जाते, उसको डांटने लगते हैं। और उसी जगह पर भैया अगर आपके पुत्र मर जाए तो, उनका किसी ने सर काट दिया तो, अब इधर अश्वत्थामा जाते हैं और जाने के बाद में उन पांचों पांडवों के पुत्र का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। माँ मेरी, जिस माँ के पुत्र, जो माँ होती है ना, अगर उसका पुत्र, जिसका पुत्र नहीं है, अगर वो मर गया है, उस माँ से पूछो उस माँ को कितनी पीड़ा होती है। भैया एक बार के लिए सोचने वाली बात है, एक पुत्र नहीं, दो पुत्र नहीं, पांच के पांचों पुत्र मारे गए। अरे उन्हें दया नहीं आई, उन्होंने तलवार से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। अब इधर जब उनका सिर दुर्योधन के पास लेकर जाते हैं, और जब दुर्योधन ने उस सिर को देखा, एक तरफ से तो बहुत प्रसन्न हुए, कहने लगे, क्या बोल रहे हैं कि पांचों पांडव मारे गए, बहुत प्रसन्न हुए। और जब यह पता चला ना, यह पता चल गया कि पांचों पांडवों नहीं, इनके पुत्र मारे गए, कहा सबसे पहले मुझे भीम का सिर दो। भीम का सिर दिया और ऐसे दबाया, तुरंत दब गया।
मैया कहा जाता है जैसे उन्होंने कहा, अरे ये भीम का सिर नहीं है, भीम का सिर एकदम वज्र के समान था, इतना कड़क था, और ये तो इतना कोमल है, इसको दबाते ही ये दब गया, चिपक गया, आपस में एकदम जुड़ गया, वह रुदन करने लगा। और उसको एक श्राप मिला था, जब उसको सुख और दुख एक साथ होगा ना तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। एक तरफ से तो उसको बहुत प्रसन्नता हुई थी कि अरे पांचों पांडव मारे गए, लेकिन जब यह पता चला ये पांचों पांडव नहीं है, पांचों पांडव के पुत्र थे। भैया कहा, अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया, इन बालक की क्या गलती थी, यह तो निर्दोष थे, यह तो रण भूमि में भी नहीं आए थे, ये तो इतने नन्हे नन्हे कोमल से बालक थे, इतने छोटे थे कि ये रणभूमि में भी नहीं आए थे, इस युद्ध में भी नहीं आए थे, इनका क्या दोष था। जब ऐसे कहने लगे और उनकी उसी समय मृत्यु हो गई। मैया आप विचार करिए, अगर आपके पुत्र को इतना सा चोट लग जाए, आप कितना रुदन करती हैं। अरे मेरे पुत्र को चोट लग गया, उसका सर फट जाए, आप रुदन करने लगती हैं, कैसे हो गया, हे भगवान ये क्या किया, उसका स्वास्थ्य ठीक ना हो, आप पता नहीं कितने मंदिर में जा करके मनौती मांग कर आती हैं। और मैया उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिस माँ ने अपने पांचों पुत्र को, उसके सिर नहीं देखी, उसका धड़ देखा, मरे हुए सैया पर पड़े देखा। और प्रातः काल का समय था, जब धीरे धीरे उजाला हो रहा था ना, तब उन्होंने सिर देखा था। अब अश्वत्थामा तो भाग जाते हैं, अश्वत्थामा वहां से चले गए, और जब प्रातः काल हुई, सूर्य उदय हो गया, अब द्रौपदी विचार करने लगी कि मेरे पुत्र आज मुझे प्रणाम करने क्यों नहीं आए। ऐसे तो रोज प्रातः काल होते ही आते थे और आकर के प्रणाम कहते थे माँ प्रणाम। और आज क्या हो गया भैया, आज जब सूर्य उदय हो गया है, रुदन करने लगी है, जब उनके पुत्र नहीं आए, कहती है दासी एक बार जाकर देखो मेरे पुत्र कहाँ हैं, किस हाल में है, एक बार जाकर देख कर आओ, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या। अगर एक पुत्र का स्वास्थ्य ठीक ना हो अलग बात है, दो पुत्र का स्वास्थ्य ठीक ना हो वो भी अलग बात है, लेकिन पांच के पांचों पुत्र का स्वास्थ्य एक साथ खराब हो सकता है, ये कैसे। मैया जब वह जाती है और जाने के बाद में क्या देख रही है, आइए 2 लाइन गुनगुनाते हैं, तब कथा जगत चला जाए हिया, जगत चला जाए हिया, कौन रुपैया, जगत चला जाए हिया, कौन रुपैया, जगत चला जाए हिया, कौन रुपैया, जगत चला जाए हिया। गोविंद कहते हैं बहन द्रौपदी, यहाँ किसी का ठिकाना नहीं है, जगत चला जाए हिया, कौन रुपैया, जगत चला जाए हिया, कौन रुपैया, जगत चला जाए हिया, कौन रुपैया, जगत चला जाए। गोविंद कहते हैं
भरत चले गए, राम चले गए, भरत चले गए। जब राम जैसा परम प्रतापी चला गया, राम चले गए, भरत चले गए, राम चले गए, भरत चले गए। चले गए लखन भैया, चले गए लखन भैया हो मोरे राम। चले गए लखन भैया, जगत चला जाए हिया, तो न रुपैया जगत चला जाए हिया, तो न रुपैया जगत चला जाए हिया। संतों ने बताया कि जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, जिंदगी किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए, जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन बदलना पड़ेगा। गोविंद कहते हैं बहना, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है। काली भाव सेवा करने से बड़ी बात है, हर लाल की जय हो। जगत चला जाएगा, तो न रुपैया जगत चला श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। बड़ी व्यास भगवान की जय हो। मैया राधे। जैसे ही दासी जाती है और जाने के बाद में पुत्रों को देखती है तो चिल्लाती है, महारानी महारानी। कहती हैं क्या हो गया मेरी माँ, आपके पास कोई दौड़ता हुआ आए और यह खबर सुनाए कि आपके पुत्र नहीं रहे। आप क्या विचार करेंगी? आपके पास कुछ कहने के लिए समय या शब्द होंगे? जब वो चिल्लाते हुए आई, कहने लगी महारानी महारानी। कहती है अरे क्या हुआ? कहते हैं महारानी इशारों से बताती है। जैसे ही देखा पुत्र है मैया लेकिन नर नहीं, पुत्र है धड़ है लेकिन सिर नहीं है। और जैसे ही देखती हैं तो मूर्छित अवस्था में पड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। और जब वो मूर्छित अवस्था से बाहर आती हैं तो अपने पुत्रों के उन धड़ पर सिर पटक पटक कर रोने लगती हैं। मैया जैसे ही यहाँ कृष्ण आते हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण आए और आने के बाद में
द्रौपदी ने देखा तो रोते हुए और चेहरे पर बनावटी मुस्कान लेकर के जाती है और कहती है, अरे वाह कृष्ण छलिया, तू तो बहुत बड़ा छलिया निकला। अभी तक तो तू गोपी को छलता था, गोपियों को छलकर चला जाता था। कृष्ण छलिया अनेक प्रकार के नामों से बुलाने लगा। नंदलाल गोपाल, क्या किया तुमने? अपने ही बहन का घर उजाड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बहुत समझाया, कहा देखिए संसार में किसको नहीं जाना है, हर किसी को जाना है। ऐसा तो कोई नहीं है जो इस संसार में रहेगा, हर किसी को यहाँ से जाना है, कोई रहने के लिए तो आया नहीं है। बहुत प्रकार से समझाया, वह रुदन करने लगी। उसी समय अर्जुन ने संकल्प ले लिया, कहा देवी जब तक तुम्हारे पुत्र के हत्यारों को मैं लाकर तुम्हारे चरणों में ना रख दूं, तब तक मैं अपने मुख में एक जल का बूंद भी नहीं पान करूंगा। इस प्रकार कहने लगी। मेरे प्रण का करो ख्याल। द्रौपदी कहती है, स्वामी मेरे प्रण का करो ख्याल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। मेरे प्रण का करो ख्याल, स्वामी अभी बाल नहीं बांधे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ तनिक नंदलाल, रुक जाओ तनिक नंदलाल, रुक जाओ तनिक नंदलाल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। मेरे प्रण का करो ख्याल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। मेरे प्रण का करो ख्याल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। पलने में लाल जब रोता है, 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 तब धक 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 होता है, तब धक धक जियरा होता है। किसी माँ का बेटा जब पालने में रोता है ना, तो माँ का हृदय कंपायमान हो जाता है। पलने में लाल जब रोता है, पलने में लाल जब रोता है, तो धक धक जियरा होता है, तब धक धक जियरा होता है। जरा सोच मुरारी, उस माँ की हालत क्या होगी, उस माँ की हालत क्या होगी, मरघट में लाल जो सोता है, मरघट में लाल जो सोता है। हुआ दिल में बड़ा मलाल, हुआ दिल में बड़ा मलाल, अभी मैंने बाल नहीं बांधे। रुक जाओ तनिक
भगवान कृष्ण ने अनेक प्रकार से समझाया और भीम ने, अर्जुन ने संकल्प लिया है और जाते हैं, जा करके अश्वत्थामा को ढूंढ कर पकड़ कर घसीट कर लाते हैं और द्रौपदी के चरणों में पटक देते हैं और उसे मृत्यु दंड देने का सोचते हैं। वह गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। मैया, द्रौपदी ने कहा छोड़ दीजिए। द्रौपदी ने कहा मेरी वजह से आज मैं रो रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मेरे पुत्र नहीं हैं तो मैं रुदन कर रही हूँ और ये तो ब्राह्मण के पुत्र हैं, गुरु पुत्र हैं और अगर हमने इसे मृत्यु दंड दिया तो इनकी माँ भी उसी तरह रोएंगी, उसी प्रकार रोएंगी। कोई माँ भला ऐसा चाहेगी कि उसके पुत्र ना हो और वो रुदन कर रही हो। उसी प्रकार किसी और माँ की आंख से अश्रु धारा निकल रही है, वो भी अपने पुत्र के लिए विलाप करे। मैया, भीम ने कहा इसे मृत्यु दंड नहीं देना है तो क्या करें। भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि कहते हैं, कहा जाता है कि पुत्र हत्यारे को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण पुत्र को मारना नहीं चाहिए और पुत्र हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना ही आप मार सकते हैं और ना ही छोड़ सकते हैं। मैया, एक बात कहा गया है कि अगर कोई ब्राह्मण है और अगर उसका तिलक धुल दिया जाए, उसकी शिखा को अमनिया कर दिया जाए, उसका अपमान कर देना, किसी ब्राह्मण का अपमान करना उसके मृत्यु के बराबर हो जाता है। उसका अपमान कर दिया और उसको वहां से भगा दिया। और जब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा अपमान तो हमारा हो ही गया है, तो इनके कुल में आगे चले करके किसी को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें उत्तरा दिख गई जो गर्भ धारण किए हुई थी। उन्होंने उत्तरा के ऊपर अग्नि अस्त्र चला दिया और उत्तरा को गर्भ में पीड़ा होने लगी। वह चिल्लाने लगी और उसकी चीख सुनकर भगवान श्री कृष्ण, द्रौपदी सब आ गए। और जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जो बालक गर्भ में है, गर्भ में था वो तो है ही नहीं, उसकी सिर्फ राख पड़ी है और उनका रुदन उनसे सहा नहीं गया, तो उन्होंने क्या किया है, उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और जानने के बाद में जो राख बची थी उसका एक पुतला बनाया, बालक का स्वरूप दिया और उनके अंदर प्राण डाल दिए, उन्हें जीवित किया। जैसे ही उस बालक के नेत्र खुले, उन्होंने भगवान का विराट स्वरूप देखा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की भगवान का विराट स्वरूप देखा। मैया, श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि पूरे भागवत में सिर्फ 2 लोगों ने गर्भ में भगवान का विराट स्वरूप का दर्शन किया है, एक श्री सुखदेव जी महाराज ने और एक परीक्षित जी ने। जैसे ही
उन्होंने भगवान को देखा और जन्म लेते ही उनका नाम परीक्षित भी इसीलिए पड़ गया क्योंकि वह हर किसी की परीक्षा लेने लगे। क्या यही वो हैं जो मुझे गर्भ में दिखाई दी थी, जो मुझे माँ के गर्भ में दिखे थे? और इस प्रकार सब पर विचार करने लगे। आइए एक भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, तत्पश्चात कथा में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलो व्यास भगवान की जय। बड़ी ही दिव्य पावन कथा का रसोस्वादन आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से श्रवणान पान किया। अब पूज्य माता श्री परमात्मा के पावन सानिध्य में दर्शन दे रही हैं। पूज्य माता श्री इनके पावन श्रीमुख से सुंदर वाणी में अद्भुत कथा का रसोस्वादन करते हुए अपने दुर्लभ